नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई चुनाव नहीं जीते थे, किसी सरकारी संगठन में नहीं थे, तो वो ये बात तो हमको लगता है कि जो पहली बार बनेगा वो अपने को साबित करेगा, वो अलग बात है। वो आपका पॉइंट भावेश जी सही है कि अगर वो कैबिनेट में शामिल हो जाते तो एक बायोडाटा होता उनके पास, क्योंकि देखिए गांधी परिवार से उनका संबंध उनके लिए जितना बोनस है उसी मात्रा में एक बर्डन भी है। इसलिए राहुल को तो दोनों परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मुझे लगता है कि अब समय हो गया है। हाँ अजीत जी बोलिए। आपका बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बोलिए। पटना जाके और राहुल गांधी एक चीज यदि डिक्लेयर कर दें तो बहुत बड़े, मेरे अनुसार मतलब वो छा जाएंगे देश में। वो कहें कि जैसे मेरी मां सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने से रिफ्यूज की, उसी तरह से मैं भी ये यूपीए का चेयरमैन बन सकता हूं यदि लोग चाहें तो, पर मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं कि जीवन भर प्रधानमंत्री के लिए पोस्ट के लिए नहीं लड़ूंगा। तो एक नया मतलब जीवन भर सोनिया के साथ। देखिए मनीष जी ये बात अब साबित हो गई कि इस डिबेट में नीतीश कुमार के नुमाइंदे कौन हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि ये राहुल गांधी के लिए भयंकर अशुभ होने वाला है। नीतीश कुमार तो मान लीजिए कि 70 साल के बाद डिक्लेयर भी करवा दे कि 70 साल के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अजीत जी 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन में हम कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब आप बोलिए तो ऐसा क्या हो गया उनके साथ भाई? क्या हो गया अजीत जी आपको? भाई महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के फादर ऑफ द नेशन। अरे तो पावर खाली प्रधानमंत्री का नहीं, मूवमेंट, वो तो मूवमेंट में थे ना भाई, ये तो मूवमेंट में नहीं तो पॉलिटिकल आदमी है। ऐसा कैसे? मैंने कहा था कि देखिए राहुल जी अगर आप हमारे शो को देखेंगे, कांग्रेस तक अगर ये बात पहुंचेगी तो ये अशुभ होने वाला है। आप बोलिए अरुण जी। अशुभ होने वाला है पटना यात्रा। अजीत बाबू कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए चाहे जहर भी पीना पड़े तो जहर पी लें। ये राहुल गांधी को क्यों पिला रहे हैं? क्योंकि उसी पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है, उन्हीं के कैंडिडेचर पे नहीं, सबसे ज्यादा भीतरी ऑब्जेक्शन है नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार यदि इस गठजोड़ से अलग हो जाएं, इस प्रयास से भी अलग हो जाएं तो काम बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक मजबूत अपोजिशन हो जाएगा। बिल्कुल सही। नीतीश कुमार अगर डिक्लेयर कर दें कि 23 जून को आप सभी आइए, हम खाना पीना का इंतजाम करेंगे और मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं होगी तो काम बन जाएगा। अरुण जी का ये कहना है। पर उन्होंने तो डिक्लेयर कर ही दिया है। नीतीश कुमार तो ओपनली बोले हैं कि भाई मैं पीएम का कैंडिडेट नहीं हूं। वो तो अभी तक मैं 14 यही बोले, मैं 14 साल इस भ्रम में रहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए सब कुछ कुकर्म कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं, ये मेरे मन में था कि ये सैक्रिफाइस कर सकते हैं बिहार को बढ़ाने के लिए, लेकिन इन्होंने सारा कुकर्म किया कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये पलटू राम जो शब्द दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा, हम लोग नहीं कभी कहे लेकिन उन लोगों के द्वारा दिया गया कि एक रिकॉर्ड आज तक ऐसा नहीं है जो इन्होंने कायम किया है। सुबह कुछ शाम कुछ, सुबह कुछ शाम कुछ। न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई विचार है, न किसी व्यक्ति में विश्वास है। इस देश में चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति हुए जिन्होंने श्रीमती गांधी को ज्वाइन करते समय, कांग्रेस को ज्वाइन करते समय युवा तुर्क के रूप में ये कहा कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सत्ता में जरूर हैं, हम समाजवाद इसमें लाना चाहते हैं कांग्रेस में। यदि आप असफल रहे तो क्या कीजिएगा, तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ दूंगा। ऐसा भी व्यक्ति इस देश में हुआ है राजनीति में, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रहा लेकिन कंसिस्टेंसी में जो विचारधारा रही है वो अंतिम तक दिखा है, उसमें कंसोलिडेशन दिखा है। इसलिए नीतीश कुमार किसी भी फ्रेमवर्क में नजर ही नहीं आते हैं। कहां हैं, किस लिए हैं, क्या करेंगे, ये बात स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, बिहार के हित में ऊर्जा मत लगाइए नीतीश कुमार पर। तो मेरा एक सवाल है अरुण कुमार जी आपसे, छोटा सा सवाल। यदि नीतीश कुमार इतने कहिए कि निकृष्ट व्यक्ति हैं तो सारे ऑपोजिशन लीडर्स, सारे, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल अभी तक कोई मीटिंग में नहीं जा रहे थे,
पहली बार तैयार हुए। ममता जो है नहीं तैयार थी। केसीआर तो कांग्रेस से अलायंस के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। बट सारे जा रहे हैं। अभी जो पता चला है, वैसे तो पता चलेगा 23 तारीख को, क्यों ऐसा, क्या बात है नीतीश कुमार? बताइए। इसमें कलाकार हैं, वो कलाकार हैं कि अपने दोस्त बनाने के लिए दुश्मन का भी पैर बंद कमरे में। आपने देखा होगा कि योगी जी के शपथ में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी का पैर पकड़ा। मीडिया के लोग थोड़ा सा होशियारी करके उनको बचाए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी इज्जत रखी है कि पैर उन्होंने पीछे खींच लिया। पैर पकड़ने के लिए तैयार थे। जो आदमी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, एक कॉमन कटसी में नहीं था, वो आदमी सत्ता के लिए पैर पकड़ सकता है। मैं इस आदमी पर ये विश्वास करता हूं कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अजीत, आपके प्रश्न का एक संक्षेप में ये भी एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी, एक संभावना हो सकती है कि वो सब नीतीश के की लीडरशिप जो अभी नजर आ रही है उसके उनकी जो उनके नेतृत्व में इकट्ठा हो रहे हैं, ये जानते हुए कि उनका भविष्य नहीं है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है पॉलिटिक्स में या बिजनेस में कि आप उसके साथ जाना चाहते हैं जिससे आपको कोई थ्रेट नजर नहीं आता।